ऐक ना जेव्हा नव्हतं मोबाईल सायलेंट प्लीज. हा लावले. स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया तो सबसे पहले तो प्रकाश सर जो है उनका भी अभी अभी जिला से नागपुर हो चुका है जो अभी उन्होंने ज्वाइन किया है एनवाई में। मुझे लगता है आज में कोई ज्वाइनिंग हुआ था तो उस समय पे कोई कर नहीं पाया था तो उनके ज्वाइनिंग के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। साथ ही में जो हमारी मानसी मैडम उनका भी रिटायरमेंट होने वाला है तो उनके रिटायरमेंट का प्रोग्राम भी हम आज के दिन ऑर्गेनाइज करें और उसके साथ जो हमारे न्यू डिप्टी डायरेक्टर है जो यहाँ पे 2013 से और 18 तक जो हमारी मुंबई में काम कर चुके हैं फिर उन्होंने अपना ट्रांसफर पुणे में कर दिया तो जो हमारे मान पेंटर सर जो यहाँ पे बैठे हुए एक बार उनके लिए जरूरत है। तो ये हमारे नए डिप्टी डायरेक्टर है मुंबई के तो आज से ये हमारा मुंबई का एनवाई के चलाएंगे तो एक बार जरूरत आई होगी उनकी। शुरू करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं कविता मैम के बारे में आपको सभी को पता है। कविता मैम भी हमारे यहाँ से जाने वाली है तो कविता मैम के बाद जरूरत आई होगी। इनका स्वागत कविता मैम करेंगी। कविता मैम करेंगी। उसके बाद जो हमारी कविता श्रीवास्तव हमारी मैडम उनका स्वागत मिस सना आपको भी। उसके बाद हमारे विजय कुडालकर विजय कुडालकर इनका स्वागत मां करेंगी। हमारे अकाउंट्स एंड प्रोफेसर असिस्टेंट जो है हमारे मदन सर
उनका स्वागत अमय गिरकर ये करेंगे। उनका स्वागत अक्षय बेटी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद जो हमारे समाज से लिया है हुई है राधा दलवी मैडम, मनीषा केंकर मैडम, उनका स्वागत ज्योतिमान करेंगे। से यहाँ पे जुड़ी हुई है से, तो वो बेसिकली केरला से है। केरला से इनका गाँव मुझे याद नहीं है, लेकिन वो केरला से है। वो केरला से 99 से वो नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो उनका स्वभाव इतना अच्छा है तो आप पूछो मत। मैंने ऑब्वियसली उनके बारे में कुछ पता किया तो उन्होंने मतलब ऑफिस के जो भी लोग थे उन्होंने मुझे नाम के बारे में इतना अच्छा बताया कि मैं मतलब ये नहीं करता। नाम का मतलब काम करने का तरीका एकदम अलग ही तरीका है। और जो बोलते हैं ना कि एकदम एक माँ की माया कैसी होती है वैसे वो नाम की एक माया है। अपने एम्प्लॉय के साथ एकदम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत एकदम प्यार से बात करते हैं और थोड़े एकदम हल्के स्वभाव के हैं। थोड़ा कोई कुछ बोल दे एकदम इमोशनल हो जाते हैं। तो मैम बहुत अच्छी है और मुझे तो एकदम बुरा लग रहा है कि इनका रिटायरमेंट इतनी जल्दी कैसे हो गया। मैं तो चाहता था वो रहे, जब तक हम लोग तब तक तो रहे कम से कम। लेकिन कहते हैं ना, लेकिन एक दिन सबको रिटायर होना ही है, हम भी हो जाएंगे। तो मैम भी हो रही है, तो मैम के लिए बस तालियां हो जाए। मैं चाहता हूँ मैम आपको दो शब्द बता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे हैं। ये तो इसमें उपस्थित आदरणीय कवि डॉक्टर पंकज ठाकुर जी, भारती मैडम, डायरेक्टर है मुझे वैसे डायरेक्टर और भारती मैडम ने अपनी सेवा
हाल में जो भी एडवाइजरी किया और कोरोना के टाइम सेवा हाल में जो है बहुत लंबा समय 33 ईयर्स या 32 ईयर्स या 30 ईयर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करता है। और उसी तरह से पहले हम आर्टिकल जी थे, फिर वो पूना चले गए, फिर आ गए वापस। अभी डॉक्टर कविता श्रीवास्तव जी अब यहाँ से जैसे 4 बजे की कविता सिक्किम जा रही है, वो लगता 2-4 दिन के बाद वो अपना पदभार ग्रहण करेगी। तो ये साइकिल है, चलता है। यहाँ पर मैं भी पहले यहाँ पे एज डिप्टी डायरेक्टर बनकर आया और 3 महीने में जैसे डिप्टी डायरेक्टर रहा, फिर मैं भी यहाँ से नॉर्थ ईस्ट किया इंचार्ज एस डी बनकर, फिर एस डी बनकर फिर यहाँ आ गया। तो ये प्रकृति है, हमें कब किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। जहाँ का नमक और दाल पानी लिखा होता है, आदमी को वहाँ पर जाना ही होता है। आप हम चाहे जितना पूछे। मेरी भारती मैडम के साथ अनेक भावना है कि उनका जो सेवानिवृत्ति का बात का समय है वो बहुत अच्छे से ठीक हो। डॉक्टर कविता श्रीवास्तव जी के प्रति भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनका जो बाकी का कार्यकाल है वो और अच्छे से मिले। मार्केट का भी मतलब आ गए हैं तो और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो राधा धर्मी मैडम है, मनीषा टेक्टर जी है और उनके साथी और दूसरी हमारे पार्टी के मदद जी है, राधे श्याम जी है, जमीन ऋषि के अलावा मैडम है और यहाँ पे ज्योति रानी और जितने भी वॉलंटियर सब जितने भी लोग हैं सब लोगों के प्रति हम प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि आपने यहाँ पर आकर जो कार्यक्रम में शिक्षक दी है उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जाने वालों के प्रति भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आने वालों के प्रति भी बहुत सारी आशाएं और शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज सर। नेहरू युवा केंद्र संगठन महाराष्ट्र और गोवा राज्य, नेहरू युवा केंद्र मुंबई और नेहरू युवा केंद्र संगठन के सारे हमारे संस्था के अध्यक्ष और मुंबई के युवा और युवतियों द्वारा आयोजित बहुत ही शानदार स्वागत समारोह और फेयरवेल समारोह आज यहाँ पे हो रहा है। मंच पर विराजमान हमारे राज्य के निदेशक परम आदरणीय प्रकाश कुमार मनोरे जी, आप सभी ने देखा होगा जब से उन्होंने चार्ज लिया है एक अलग सी रौनक ऑफिस में आई है। हंसी मजाक सबको सबके सुख के साथ वो रहते हैं और हम उनको एडवाइकेस का कपिल शर्मा कहते हैं। मतलब सभी के सुख के साथ रहना और सभी को सुख बांटना ये उनकी आदत है। बहुत अच्छे स्टेट डायरेक्टर हमें मिले, आप सभी ने उनका स्वागत का समारोह भी रखा है सर के लिए भी, ये आपका भी वेलकम है। मंच पर दूसरे अतिथि है जो 3 साल मुंबई शहर को अपना मान लिया, डॉक्टर कविता श्रीवास्तव जी। पहले सिक्किम में थे और बेटे की पढ़ाई यहाँ चल रही थी और उनको लगा कि चलो हम मुंबई आ जाएंगे। मेरे से बात हुई और मैंने बोला निसंदेह आपका वेलकम है और हमने उनका वेलकम कर लिया। 3 साल पहले मुंबई में ज्वाइन किया और जो प्रशासनिक में कविता श्रीवास्तव मैडम का जो पूरा अनुभव है, दिल्ली ऑफिस में उन्होंने काफ़ी समय बिताया, फील्ड में ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन मुंबई ने उनको इतना प्यार मोहब्बत दी कि आज के उनके चेहरे पे जो रौनक है वो आपकी वजह से है। कहा मुंबई में अपना पद दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो इससे चर्चा करते थे कि मैडम ये ऐसी ऐसी स्थिति है, कैसे करें। तो इनका ज्ञान इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। मुंबई बहुत अच्छी तरह से संभाल ली। तो अभी डिप्टी डायरेक्टर प्रमोशन हुआ था, उसके साथ साथ एक तोहफा भी उनको मिल रहा है। सिक्किम जाने के लिए बहुत बड़ा सुंदर सा राज्य है और उसी राज्य में इंचार्ज स्टेट डायरेक्टर ऑफ सिक्किम, अच्छी जगह अच्छा पद रहेगा तो काम करने में मजा है कि जीवन में आनंद तो लेना चाहिए और ऐसी जगह वो जा रहे हैं, शायद मौका मिलेगा
हमको भी जाने का, जाना है ना? हाँ तो उस जगह जाने का मौका भी मिलेगा, ग्रुप करके जाएंगे, विजिट करेंगे। एक अच्छी जगह है NYKS अपना परिवार। फिर हमारे साथ में मालती मैडम जी जिनका रिटायरमेंट हुआ, वो उनका रिटायरमेंट का फेयरवेल कार्यक्रम भी उसमें रखा गया है। मैडम करीबन 1.5 साल रिटायर हुए, 6 महीने, अच्छा 6 महीना हो गया रिटायर होके। कोरोना का समय था, फेयरवेल नहीं कर पाए, लेकिन आज एक अच्छा सुनहरा मौका आया कि सबसे बेस्ट, देखो दुनिया में एक अच्छी चीज है कर्म, काम अच्छे करो। मालती मैडम का एक ही फंडा था, अपना काम साफ सुथरा, मेरे पास जो भी है फटाफट करना है। वर्ल्ड में जो लोग इसी को मानते हैं, वर्क इज वर्क, गीता में भी कहा है, जो व्यक्ति ऐसा मानता है वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि अपना काम जो निपटाता है ना, उसको लगता है चलो सारा हो गया और खुशियाँ। तो मालती मैडम के लिए जोरदार तालियां। इसके साथ साथ परिवार को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बेटी अभी इंजीनियरिंग कर रही है, हमें बहुत खुशी हुई कि लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, उनको भी हम यहाँ बधाई देते हैं आपकी उज्जवल भविष्य के लिए। बेटा स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट डिग्री किया है, तो दोनों बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई किया, कार्यालय को संभाला। मैं उनको भी आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे आज के प्रोग्राम का शानदार ये लगा, हम आ रहे थे, लग रहा था कि ये शादी का सब चल रहा है, जैसे दूल्हे का इंतजार करते हैं। सब लोग इतना ये फूल वगैरह देखेंगे, मैं सर भी जानेंगे, ये प्रोग्राम की सफलता जो है वो हमारी तो है, लेकिन हमारे से ज्यादा सफलता आपकी है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपने किया है। मेरा 30 साल का अनुभव रहा, करीबन मैं 15 डिस्ट्रिक्ट से 3-4 स्टेट में काम किया, लेकिन युवाओं द्वारा, NGO द्वारा किया हुआ स्वागत फेयरवेल 30 साल में भारत में इससे बढ़िया नहीं हुआ। जोरदार तालियां राधा देवी मैडम के लिए। ये मनीषा मैडम को, फिर मनीषा मैडम की सिस्टर है, उनको जाता है हमारे मदन घेगाटे जी ऑफिस के, श्रीजया मैडम जो पूरा ऑफिस का कमांड संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो श्रीजया मैडम है, हमारी ज्योति रानी मैडम, और सारे वॉलंटियर्स जो है यहाँ के और क्लब्स के जो युवा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं ना, वैसे सारे जहां से अच्छा NYK हमारा मुंबई, उसको अच्छा बनाने का काम आपने किया है। मेरे ख्याल से इसी लगन से, इसी तरह से आप काम करोगे, हम मुंबई को पूरे देश में नंबर 1 है, लेकिन बनाने का काम जरूर करेंगे। जितना दिन है आपने बहुत शानदार हमारा स्वागत किया, और इस फंक्शन का जो आयोजन है इतना खूबसूरत हुआ, मतलब मैं पूरे 30 साल में खुश हुआ कि हमारे साथ काम करने वाले आप क्लब्स के युवा हैं, वॉलंटियर्स हैं, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार बहुत अच्छे, यही NYK की सर उपलब्धि है। ये हासिलियत है कि कोई कार्यालय में जाओ, आपको एक कोई कर्मचारी बुके लेकर आके स्वागत करेगा, हाँ? लेकिन लोगों के साथ जुड़ना, उनके मन का मिलाप होना, साथ में काम करना, ये केवल NYK कर सकता है, और NYK युवा और बेटी कर सकती है। तो मैं हमारे वहाँ पीछे तो बैठे हैं 3 जिलेदार, संतोष है, सुखदेव है और जाधव जी। जाधव जी का कितना कार्यक्रम सबसे सीनियर है यहाँ, मालती मैडम के बाद जाधव जी है। जाधव जी लिए तालियां दीजिए। और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई चेतना NYK में लाएंगे, आपके काम में लाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि मुंबई की हर एक संस्था एक अच्छा रूप ले, हर एक युवा कहीं ना कहीं जाके अपना खुद का कमाई करें। तो हम कोशिश करते हैं आने वाले 2 साल में कि युवा एक अच्छा खड़ा रहे और मुंबई NYK एक आदर्श NYK बनते रहे। पुनः एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस शानदार प्रोग्राम के आयोजन। धन्यवाद।
हमारे डिप्टी डायरेक्टर मैडम जो अभी सचिन की तक जारी है, डॉक्टर चौधरी श्रीवास्तव मैडम जी, श्री संत मास्टर साहब, जो हमारी पेरोल की आज गेस्ट है ऑनरेबल मालती मैडम, इन सभी का और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। इन सभी महानुभावों के साथ काम करने का मौका हमको मिला। बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे अनुभव में कुछ एज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर श्रीवास्तव मैडम जी का कार्य बहुत अच्छा रहा यहाँ पर, और फील्ड का एक्सपीरियंस मैंने कहा खुद मान्य कर दिया कि मैंने फील्ड का एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, लेकिन मैं मुंबई से सभी चीजें सीख के जा रही हूँ, और जो सीखने की उनकी चाहत है अभी भी वो काबिल तारीफ है। मित्रों, सर जी ने अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने का पूरा श्रेय आप सभी को दिया है। कि शायद कहते हैं कि माना कि इस जमीन को गुलजार न बना सकेंगे हम, कुछ खार तो कम कर सकेंगे, गुजरते इधर से हम, गुजरते इधर से हम। तो ये समंदर की, मुंबई की समंदर की मिट्टी को आपने गुलजार बनाने की कोशिश की, फिल्म से सही बहुत अच्छा लगा। और मालती मैडम का प्लान भी चेंज हो गया, कहानी में ट्विस्ट हो गया है। वो क्या बोलती है, देखिए मैं अभी रिटायर होने वाले नहीं हूँ, रिटायर होते होंगे मर्द, महिलाएं कहाँ रिटायर होती है, घर के ये काम, घर के वो काम अभी करना मुझे है, ये अभी पकड़ नहीं हुए, और मेरे दिल की तमन्ना एक और बाकी है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। थोड़ा कम एक्सप्रेस है, सिखाने के लिए मेरे को मतलब ट्रेनिंग जब देती हूँ तो बच्चों के सामने कॉन्फिडेंसली बोल पाती हूँ, लेकिन इतने मानने वालों का अगर स्टेज पे रहते हैं उनके सामने थोड़ा बोलना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मैं स्टेज फील करती हूँ, वो भी थोड़ा कुछ बोलने की आज कोशिश कर रही हूँ, सब समझ के लेना। लड़ी का खासियत है यहाँ पे आके जो अपनापन मिलता है, वो सबके साथ काम करने में मजा आता है, और कहीं नहीं आता है। यहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलती है, और यहाँ पे आके मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है मार्केट सर से, मैडम से, और जो अपनापन यहाँ पे सब लोगों से मिलता है, जो वॉलेंटियर्स है, जो भी यहाँ के कर्मचारी है, मदन सर है, लोगों को मैंने हमेशा बड़े भाई जैसे माना है, तो हर टाइम वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते, कभी ऐसा डर या कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। और मैडम के साथ तो धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हमारी हो गई थी, उसमें उनका लेटर आ गया, हम लोगों को एक्चुअली शौक लगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ था। मैम को मेरे से बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, आ जाएगी, अगर फ्यूचर में कभी चांस मिला तो ज़रूर मैं उनको सिखा दूँगी। दोनों मैडम के लिए मैंने कुछ लिख के लाया है, तो बोलना चाहती हूँ। लोग आते हैं जाते हैं, हर जगह नई यादें बनाते हैं। आज भी हमें अपनी यादों के संग छोड़ जाएंगे, आप जैसे लोग इस मन से मिलते हैं। माना कि ये दौर है, बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो और कोई आएंगे, बट आपकी कमी हर दिल में हमेशा रहेगी। यादें संजोकर आंखें भिगोकर जा रहे हो, यहाँ से विदा करते हैं। प्रार्थना है कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ सफलता ही पाओगे। आपको जाना है यहाँ से विदा होकर, शुभकामना है कि आपकी पर मनोकामना पूरी हो, आपको आगे भी इसी तरह से सक्सेस मिले, प्रमोशन हो, और काफ़ी सारी अच्छी यादें मैडम हमें देके जा रही है। अच्छा मालती मैडम जी का आज रिटायरमेंट डे यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम किए, और उनके खुशी में आज सर यहाँ पे राधेश्याम जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं शायद नाम भूल गया है ना, जो 2 साल पहले के लिए मैडम डॉक्टर कविता श्रीवास्तव मैडम, जब से इनसे मैं मिला, इनसे बहुत कुछ सीखने मिला, और आज मैडम जा रही तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ से जा रही है। मैं चाहता था कि 1 साल और रुक जाती तो और मुझे सीखने मिला था। जो कुछ मैं नहीं सीखा था पिछले कार्यक्रमों में, वो मैडम के पद्धति के अनुसार, उनके सिस्टम के अनुसार इस मैडम के कार्यक्रम में सीखने मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम जी आपका, जो आपने इतना समय दिया हमारे सभी दोस्तों को, और मुझे सीखने का मौका मिला।
काम करके तो बहुत ही अच्छा लगा। उनके साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस था गए पिछले 5 महीनों का, वो मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ। याद आएंगे वो पल गुजरा हुआ कल जो बिताए थे आपके साथ, वो ऑफिस में आपके साथ काम करना, घर जाते वक्त साथ चलना, हर इवेंट में आपके साथ एंजॉय करना, MPR और यूथ क्लब की रिपोर्ट सबमिट ना करना, तो स्टाइपेंड के लिए आपको तंग करना, काश कि आपका जाना होता एक सपना, काश कि आपका जाना होता एक सपना और आपका साथ होता अपना। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नई खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। जब भी NYKS में कोई बात आएगी, हमें आपकी याद आएगी, हमें आपकी याद आएगी। जिनका नाम ही हो कविता, उनके लिए क्या कविता लिखना, आपसे तो अभी हमें भी बहुत सारा काम था सीखना। और गुरु से होता है एक अच्छे शिष्य का निर्माण, गुरु से होता है एक अच्छे शिष्य का निर्माण, वही करता है अपने शिष्यों का कल्याण। धन्यवाद। की आता 3 वर्ष त्यांच्याबरोबर 3 साल आपल्या काम केलं, 3 वर्ष त्यांच्याबरोबर राहिले आणि त्यांचा स्वभाव कसा आहे, ते थोडा शांत आहे आणि जरी त्यांना राग आला तर अजिबात राग होत नाही, म्हणजे एकदम शांत स्वभाव त्या की शांत स्वभाव करून काम कसं करायचं हे त्यांच्याकडून शिकायचं. तो ते एकदम बोलतात ना की शांत स्वभावाने काम करणं, त्या कविता मॅमचा आहे स्वभाव. आणि आता त्या आपल्याकडून राधा करायचं जे वाईट वाटतं की सरांबरोबर तर मी 10 वर्ष काम केलीच आहे, तर सरांचा अनुभव माझ्याकडे तर आहेच, पण मॅडम बरोबर काम करायची संधी मिळाली तर खरंच ही आनंदाची गोष्ट आहे. आणि तुम्हालाही तुम्हाला माहिती असेल की मॅडम बरोबर तुम्ही काम केलं आहे, की किती हे वाटते मॅडम बरोबर काम करणं म्हणजे. कारण का आता इकडे सर्वांनाच वाटतं की काम आले की चला मॅडम वगैरे जावा, आणि सर तर आहे आपलेच आहे, तर सरांबरोबर मला काम करायला आवडेल. आणि मॅडम बरोबर एक उदाहरण आता सिक्कीमला मॅडम बरोबर जायचं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मॅडम माझ्या आणि राहून पण त्याने आपली संस्कृती आपल्या इकडे आल्या तेव्हा म्हणजे कसं एकदम सायन्स म्हणजे माहिती नव्हतं इकडचं मुंबईचं त्यांना आहे, पण 3 वर्षामध्ये त्यांनी जी प्रगती केली अतिशय उत्साहाने केलेली प्रगती आहे. तर आता जास्त काय बोलत नाही, भरपूर जणांना बोलायचं आहे, थोडे बोलून मी 2 शब्द सांगते. थे आज लायक बन गए, कभी हम नालायक हुआ करते थे, आज लायक बन गए, जिंदगी में न जाने क्या कर गए। आप ही बताओ आप कैसे कर दे आपको विदा, जिनकी शिक्षा और प्यार से हम यहाँ से क्या बन गए। हमारे एक्स AP हमारे नेहरू वकील मुंबई के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर श्री मांजरेकर जी, मदन जी, श्रीजय मैडम, दर्वी मैडम, ललिता मनीषा मैडम और राधेश्याम जी और हमारे जितने भी साथी हैं, आप सभी राष्ट्रीय युवा कर्मी और हमारे ऑफिस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि इस हमारे कार्यक्रम में अपना समय निकाल करके आप सब आए, सम्मिलित हुए, हमारा महत्व बढ़ाए। मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूँगी। मुझे थोड़ा अफसोस था कि सर हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने ज्वाइन किया, वो समय भी पैंडेमिक का था, माधवी मैडम जो गई उस समय भी पैंडेमिक का था, तो कुछ भी ठीक से प्लान नहीं कर पाए, कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब हम आपस में मिले तो फिर सिर्फ काम की बातें हुई, काम हुआ, प्रोग्राम हुए और उसमें एकदम से सब लोग तल्लीन हो गए, सब बिजी हो गए। तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि ये कब अच्छा तो समय गया, लेकिन समय आया, मुझे बहुत खुशी है। सर के साथ जो भी समय बिताया मुझे महसूस हुआ, मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र में अपने 3 साल के कार्यकाल में 4 स्टेट डायरेक्टर को देखा। और हाँ, ज्योति मैम की सर हैं और उसके पहले निके सर थे और 5 सालुके जी और राय सर, तो 5 स्टेट डायरेक्टर को मैंने देखा। लेकिन जितना ज़्यादा अपनापन, लव एंड अफेक्शन, केयर, ये मुझे कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो सर से हमें मिला वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि स्टेट डायरेक्टर ने एक दोस्त बनकर के सर हमारे बीच आए, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा। बैनर बनाना कभी भी भूल गई, क्योंकि मुझे फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था या था ही नहीं, तो कभी भूल गई, कभी कुछ कोई और छोटी सी चीज़ भूल गई, तो सर हर चीज़ को पिन पॉइंट करके हर प्रोग्राम के पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, मुझे इसको कम से कम याद दिला देना, नहीं ये सब गड़बड़ करने की मामला, तो वो मुझे याद दिलाते थे। मुझे याद है एक बार कोई कार्यक्रम था और मैं बाहर थी, तो इस हॉल में अरेंजमेंट करने के लिए आती थे, तो सर खुद से चेयर ठीक करने लगे, इतने चिंतित हो रहते थे कि शायद मैं कुछ ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो खुद लग जाते थे। तो बिल्कुल एक गाइड की तरह और इतने अपने मन से सब कुछ मुझे सिखाया। कभी कभी बातचीत में बिहेवियरल पॉइंट्स को भी समझाते थे कि हाँ आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, तो वो सब चीज़ों को मैं आपके साथ करती गई और हमेशा मैंने इनसे कुछ सीखा है। और बहुत मतलब बिल्कुल भी
लाल कमर ने बहुत प्यार के साथ सीखा है। तो मुझे मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूंगी कि ऐसा एसडी मैंने नहीं देखा जो एसडी कभी ये एहसास नहीं कराया कि मैं तुम्हारा स्टेट डायरेक्टर हूँ। उन्होंने हमेशा ये एहसास कराया कि मैं दोस्त हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। और माधवी मैडम के बारे में मैं ये कहूँगी कि पहले जब मेरे साथ एनवाईटी में मदन जी हुआ करते थे तो मदन जी सारा कुछ कर लेते थे। मैं 20 साल हेड ऑफिस रह के आई थी, 11 साल 9 साल प्रोग्राम सेक्शन में और 11 साल पर्सनल सेक्शन में। तो मैं फील्ड में शुरुआत के 6 साल में रही थी राजस्थान में, तो मैं इसी की फील्ड का भूल गई थी। पर सारे प्रोग्राम्स का नाम बदल गया, सारा कुछ चेंज हो गया। 5 साल में तो दुनिया बदल जाती है, तो 20-25 ईयर्स हो गए थे। तो सारा कुछ फील्ड का एक एक चीज़ बदल गया था। प्रोग्राम करने का तरीका बदल गया था, बजट बदल गया था, प्रोग्राम के नाम बदल गए थे, सलूक बदल गया था। तो मैं मदन जी में टोटल डिपेंडेंट हो गई थी और मदन जी बहुत खुशी खुशी हर कुछ संभाल लेते थे। लेटर लिखना, गेस्ट को भेजना, गेस्ट को फोन करके इन्वाइट भी कर देना, एक बार किसी नंबर मुझे घुमा देते थे, मैडम प्लीज आप इसको कर दीजिए भाई, वो सारा कुछ करते थे। बैनर बनवाना, बैनर में क्या लिखाएगा, सर्टिफिकेट प्रिंट कराना, उसमें क्या लिखाएगा, एवरीथिंग। मैं कभी कभी मजाक में कहती थी वैसे तो आखिरी मैंने बस यहाँ एंजॉय कर रही मुंबई में। फिर भी मैं मुंबई घूम नहीं पाई क्योंकि कुछ ऐसा है सिचुएशन की आते जाने की सारा ट्रैवलिंग की सारा समय चला जाता था। लेकिन मदन जी ने इतनी मदद की कि वो मैं कभी भूल नहीं पाई। उसके बाद जब माधवी मैडम मदन जी का ट्रांसफर और माधवी मैडम आई तो मैं थोड़ा घबरा गई। अब तो मुझे डांट भी सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने ये सुना था माधवी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है काम करते थे, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि अब मुझे डांट भी सुननी पड़ेगी। लेकिन माधवी मैडम जब आई और बिकॉज शी सीनियर जूनियर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी तरह से, तो जब वो आई मेरे पास तो उन्होंने डांटा तो दूर इतने प्यार से काम बताना शुरू किया। एक एक छोटी छोटी चीज जो मैं उस समय ध्यान नहीं देती थी ऑफिस के काम में, बहुत मेरा फील्ड के काम में मन नहीं लगता था, तो मैं ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने सिखाना शुरू किया बिल कैसे सही बिल और गलत बिल को कैसे पहचानते हैं, बिल का नंबर होता है, कैसा फोल्ड होता है, एवरीथिंग की छोटी छोटी चीज, और तुरंत उसको एंट्री कर देना बुक में। और मुझे बताती थी आपने ये प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में कभी नहीं गई, मैं बिल्कुल अकेली पढ़ गई थी। प्रोग्राम मैंने सीखा, जब हाथ सिर पे पड़ जाता तो आप सीखता है। मैं प्रोग्राम में जाने लगी, खूब दूर किया, अभी तो मैं बहुत कम जाती हूँ, पर उस समय गाड़ी नहीं थी मेरे पास और मैं बहुत जाती थी ट्रेन में और ओला करके फील्ड में जाती थी। तो मैं जब बिल लेके नहीं आती थी तो माधवी मैडम मुझे बताती थी कि प्रोग्राम खत्म हुआ सारे बिल लाई। तो मुझे याद आता था कि हाँ ये इस चीज़ का लाना है बिल, अदरवाइज मैं वो भूल भी जाती। तो ये बार बार रिमाइंड कराना हर चीज़ के लिए। और कितने तरह के रजिस्टर होते हैं, इसमें क्या लिखना होता है, देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला हमने ऐसा बनाया, इस पर आपको साइन करना है, ये रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करना है, प्रोग्राम का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना। तो हर कुछ, क्योंकि पहले कुछ इतना ऐसा मेंटेनेंस नहीं होता था, कोई तरह सिखाया कि मैंने सारा ऑफिस का काम बहुत गर्व के साथ होकर माधवी मैडम की ट्रेनिंग में मैंने सीखा। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो फील्ड में बहुत नहीं थी, तो मैं हर 3 दिन 2 दिन में माधवी मैडम जी को फोन करती थी और बहुत ध्यान दिया मैंने, ये वाला प्रोग्राम कैसे करते हैं, आपका अगर कोई जान पहचाने तो बता दें, और ये वाला प्रोग्राम कैसे करते हैं, इसमें क्या अरेंजमेंट होता है, इसका बजट कितना है, इसमें कैसे करते हैं। तो इतना मैंने इनको तंग किया हुआ है, पहले के 1-1.5 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया है। अभी मैं धीरे धीरे फील्ड में काम करना सीख गई और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं यहाँ से फील्ड का भी सारा काम, छोटी छोटी चीज़ें चेकलिस्ट बना करके कैसे करना, तो सब सीख करके जा रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ मदन जी जो पहले सारी रिपोर्ट बना के भेज देते थे, रात 11 बजे भी इनको फोन कर देती थी वाली रिपोर्ट बनानी है और मैं सो जाती थी। तो वो सारा कुछ माधवी मैडम और ज्योति मैडम के आने के बाद वो सब मेरे सिर पे ही पड़ा। तो उसमें भी मैं सिर्फ एक गूगल शीट बनाना छोड़ करके सब कर लेती हूँ। गूगल शीट बनाने के लिए मैंने प्रतीक जी को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे वो सिखाते हैं इस रेडी, हो सकता है कि आज मैं सीख करके सीख जाऊँ। तो ये जरूर है कि सब लोगों ने यहाँ पर अपने अपने तरीके से बहुत मदद की है। जादव जी ने भी बहुत मदद की है और संतोष जी ने भी और सुरभि जी ने भी, सबने मुझे बहुत मदद की है। साथ में आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला। मेरे जो XNYBs हैं जो पहले थे, उनमें कम से कम 10-12 लोग इतने अच्छे थे कि प्रोग्राम का नाम सुनते बिना मेरे से पूछे ऑफिस में भीड़ लगा देते थे और कहते थे मैडम क्या करना बताओ, हम करते हैं। तो वो सारा मदन जी के चले जाने के बाद माधवी मैडम से मैं काम संभालती थी, तो प्रोग्राम में मैं बिल्कुल अकेली होती। तो मेरे जो एक्स वॉलंटियर थे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, इसीलिए मैं आप लोगों को भी वो चीज़ सिखा रही हूँ। सारे रजिस्टर, सारी रिपोर्ट, सारे फोटोग्राफ सब तैयार हो जाते हैं। कौन फोटोग्राफी करेगा, कौन क्या करेगा, मेरे वॉलंटियर्स खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेके मुझे बता देते थे कि मैं ये करने वाला हूँ। तो मुझे इन लोगों का भी बहुत सहयोग मिला। राधे श्याम जी हर प्रोग्राम में बिल्कुल इतना कूद के आने के लिए तैयार रहते थे कि मैं आ जाऊँगा, आप बस मुझे बता देना। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी कि हमेशा आगे रहते हैं, प्रोग्राम में आने के लिए तैयार रहते हैं। आपको न्यूज़ देना है तो मैं कर दूंगा, या जो कुछ भी है सबका सहयोग बहुत मिला मुझे और मैं मुंबई से बहुत कुछ सीख करके जाती हूँ। मैं अच्छा बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने सर से और मार्केटर जी से ये भी थोड़ा सुन करके सीखा है, जो आगे मैं अप्लाई करूँगी, पहले से प्रैक्टिस करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वेलकम के लिए वो लाइन सर के वेलकम के लिए, जो कि नहीं हुआ था इतना, तो मैं छोटा सा वो ऊपर वाली बात नहीं है सारी बातें आदरणीय मनोज जी के लिए। और माधवी मैडम
सब कार्यक्रम में आए, अपना सहयोग दिया और रलवी मैडम और मनीषा मैडम ने डेकोरेशन में इतना सुंदर डेकोरेशन किया और कितना हेल्प किया। पहले के कार्यक्रमों में भी बहुत हेल्प किया, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। स्टेट एक्टर बोल रहे हैं बहुत अच्छा। नमस्ते आणि सगळ्यात आधी मी हिंदीत बोलणार मी आज हिंदी में बोलूँगी क्योंकि मैम को समझ में नहीं आएगा मराठी। मैंने उस टाइम मराठी में बोला था इसलिए नमस्ते करना भी मुझे मैम ने सिखाया था। मैम ने बोला था कि नमस्ते करोगे तो सबको रिस्पेक्टफुल लगेगा, क्योंकि कोई गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कुछ भी बोल देता है, तो मतलब बड़ों से अगर हम बात कर रहे हैं तो नमस्ते बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे मुझे अच्छी बात उनकी वही लगी, तो मैं सबसे सबको नमस्ते ही करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब होता है कि गुरु ने हमें क्या क्या सिखाया। जब मैं एनवाई में मतलब मैंने सिर्फ ऐसे गूगल में भी सर्च कर रही थी कोई एनवाई का जॉब दिखा मुझे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि चलो देखते गुड लग रहा तो लग रहा है। जब मैंने इंटरव्यू यहाँ पे आई तो मुझे कॉल आया कि आपको एनवाई में सेलेक्ट किया गया है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। मैं यहाँ पे आई तो सब मतलब अनमैरिड दिखे मुझे पहले तो मैं डर गई कि मैं कैसे करूँगी, मैं यहाँ पे मतलब मैरिज होंगी या नहीं। और मैं उसके बाद मैम एंटर किया, मैम ने बोला कि किसी को मतलब नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने ही है। तो अपना अपन यहाँ पे जिसने दिया सबसे पहले तो कविता मैम है, तो मैं उनका बहुत मतलब मतलब मुझे बहुत सारे सवाल थे दिमाग में कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं काम कैसे करूँगी, मुझे मतलब बहुत डांट मिलेगी, मैं नहीं आऊँगी, अगर मैं आई तो मेरा बच्चा परेशान करेगा, प्रोग्राम के बीच में कोई हवा भागेगा तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन मैम ने मुझे एक बात बोली थी कि मैं जब इस फील्ड में नई आई थी तो मेरा बच्चा छोटा था और मैं कलेक्टर के साथ जब मीटिंग था मेरा तो मैं मेरे बच्चे को लेके साथ में और सबसे पहले थी मैं वहाँ पे और सबसे पहले खुशी में मैं बैठ के ये कर रही थी। तो जो बात उन्होंने बताई वो बहुत इंस्पिरेशन था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने वही ध्यान रखा कि मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो मतलब उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है तो मैं थोड़ा कुछ तो हासिल कर सकती हूँ मतलब सरकार में, तो मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं यहाँ पे आके बात कर सकती हूँ, ये सिर्फ मैम की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना दिया है, इसलिए थैंक यू। श्रीजय मैडम सॉरी मैं बोला बोली, मैं जब यहाँ आई श्रीजय मैडम ने छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताई, ऑफिस के बारे में, कैंपस के बारे में, मूवमेंट के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में। और हम रोज मिलते रोज बातें करते थे, मैं पहले से चली जाती थी और हम लोग बैठ के पहला आधा घंटा तो पहले बातें करते थे, अपनी विजिट में जाके काम करते थे। तो वो समय बहुत अच्छा था, बहुत मतलब मॉरल सपोर्ट दिया उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र को समझने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ प्रदीप जी के साथ भी मेरा अच्छा अनुभव रहा। हालांकि काम के साथ कुछ ऐसा नहीं रहा, बट मिलने जुलने में वो भी शांत रहते, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सभी को मंच पर बैठे सभी लोगों को और आप सभी को मैं सिक्किम के लिए इन्वाइट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ फैमिली के साथ आए, दुबई गया जैसे भी आए, वो बहुत ही सुंदर जगह है। और जब मैं वहाँ रहूँगी तो मैं कभी महसूस करूँगी कि मेरे घर में कोई आए है, तो प्लीज़ आप लोग आए, सभी को विशेष निकालना दे। उसके बाद माथेरान के लिए भी गिफ्ट है। और उसके बाद मनीषा मैम, राधा मैम और राधे श्याम सर जी, इन्होंने भी मैम के लिए कुछ गिफ्ट लाया हो, तो प्लीज। घुमाइए अभी। हमारी तरफ से मैडम के लिए मेरा हैंडमेड गिफ्ट है। आपने लिया कि ये अक्षर का निशान है, इसमें मैम का नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझे सबके लिए बनाना था, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम था, एक सबको मिलते ही रहे थे। वहाँ पे थोड़ा लास्ट पे है तो मैं
स्टेज पर आई स्टेज बट मेरी फेवरेट नहीं है। तो हमारे सारे जो युवा कर्मी हैं उन्होंने मैम के लिए और एक सरप्राइज रखा होगा और सर के लिए भी एक मैम का फेयरवेल का केक है और सर का वेलकम का केक है। तो प्लीज गाइस लेके आइए केक। बेटा खाने हो जाएगा। वेलकम सर। आगे कभी नहीं रही है। हमको याद आएगी मैडम आपने चलो सुनने हो चलो सुनने को ला लो मैडम थोड़ा टिश्यू पेपर एक रुमाल थैंक यू फोटो के नाम तालियां बजाना है तालियां बजाना है बढ़िया बढ़िया बजाओ एक मिनट दो इधर आगे बैठ जाओ ना अच्छा पूरे बस जाओ सब फोटो चेंज करना। सर